जैन दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आ जाओ और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत शानदार हैं, हम बहुत ही बेहतरीन लाजवाब हैं। तो जल्दी से मुस्कुरा दो और बता दो कि भैया हम आ चुके हैं अपनी क्लास में। प्यारे दोस्त, आप सभी वीर इस बात को जानते हैं कि कल मैंने आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और वो होमवर्क का क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने ये है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए। रीवा पूरब की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पर पहुंचती है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है मेरे भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से फाइंड आउट करना है ये आप सभी साथी मुझे जवाब देंगे कि आप कैसे फाइंड आउट इसको करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो देखेंगे भैया रीवा पूरब की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंची है। ओके भैया, कोई बात नहीं। इसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ती है। आप बोलेंगे भैया एक बार राइट, एक राइट प्यारे दोस्त एक लेफ्ट को कैंसिल कर देगा, बाकी आप देखेंगे एक राइट आपका यहां पर है, दूसरा राइट यहां है और तीसरा राइट यहां है। आप जानते हैं इस बात को कि भैया 3 बार राइट होने पर व्यक्ति एक बार लेफ्ट टर्न करेगा तो वो उसी डायरेक्शन में पहुंचेगा जिस डायरेक्शन में उसे पहुंचना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया ठीक है, यहां तक ऑल ओके है, कोई परेशानी नहीं है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है ये आपको फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्त, रीवा के सामने कौन सी दिशा है, आप बोलेंगे भैया रीवा के सामने दिशा है पूर्व दिशा, और पूर्व का अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो पूर्व का लेफ्ट करने पर आप सभी साथी बोलेंगे पूर्व का लेफ्ट करने पर यह डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर डायरेक्शन, जिसे आप सभी साथी जवाब देंगे भैया नॉर्थ डायरेक्शन। क्या जवाब देंगे मेरे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। भाई हमें लेफ्ट करना है, पूर्व का लेफ्ट हम करेंगे तो उत्तर होगा। ठीक है, जो साथी गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें अब इन क्वेश्चंस में। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। जल्दी जल्दी से जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भैया आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों भी आपकी क्लास नहीं होगी, संडे आ जाएगा फिर, और मंडे में भी आपकी 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि सैटरडे में प्यारे दोस्त मैराथन है। तो जितना जो कुछ पढ़ाया है मैंने आप सभी दोस्त उसका बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करना। फिर हम जब भी क्लास में मिलेंगे, आपको लगभग मंगलवार में हम क्लास में मिलेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से मेहनत के साथ हम उस क्लास में मिलने वाले हैं। और अभी एक बात मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है चलो। अनीता 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद में अपने दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर के 80 मीटर चलती है और इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर के 40 मीटर चलती है। अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर घूमती है और 30 मीटर चलती है। अनीता का मुंह कौन सी दिशा में है? प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, उत्तर की तरफ चलती है, कौन सी डायरेक्शन है मेरे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ती है यानी कि राइट, एक राइट प्यारे दोस्त यहां पर है, और आप सभी साथी बोलेंगे एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देगा, यहां आपका लेफ्ट है। अब देखना एक राइट आपका ये है मेरे भाई, दूसरा राइट प्यारे दोस्त आपका ये है, और तीसरा राइट मेरे भाई आपका ये है। 3 राइट आपको यहां दिखाई दिए हैं और 3 राइट का मतलब क्या होगा, एक लेफ्ट। तो आपका फेस उत्तर की तरफ है, उत्तर का अगर आप लेफ्ट करेंगे तो उत्तर का लेफ्ट मेरे भाई क्या आंसर होगा, वेस्ट आपके प्रश्न का राइट जवाब है, यानी कि पश्चिम आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है।
पश्चिम आप सभी के प्रश्न का, भाई आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जो साथी बस तुक्के फिट कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि राइट लेफ्ट क्या होगा उसका। हम वर्कशीट दे देंगे आपको, क्लॉक की भी वर्कशीट दे देंगे। भैया कल मैं आपको बता दूं, मेरी कजिन सिस्टर की शादी है जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? हाँ, चलो भैया आगे की तरफ जल्दी से बताओ। ऑल ओके है? सभी साथी एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या अब हमें नहीं है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से समझना। एक बात और मैं आपको बता दूं, टाइप नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति है मेरे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आप बोलेंगे उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है? इससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास करना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करता है, राइट लेफ्ट कैंसिल, और इसके बाद में आप देखेंगे भैया यहां 4 राइट हैं। अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट लेता है, जैसे कि देखो ध्यान से, मेरा फेस आपकी तरफ है, एक बार राइट मुड़ेंगे यहां आ जाएंगे, दूसरी बार राइट मुड़ेंगे यहां आ जाएंगे, तीसरी बार राइट मुड़ेंगे यहां आ जाएंगे, और चौथी बार राइट मुड़ने पर प्यारे दोस्त मैं वहीं आ चुका हूं जहां आप सभी साथी देख पा रहे हैं कि पहले भी यहीं खड़ा था और अब भी मैं यहीं खड़ा हूं इसी जगह पर। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया 4 राइट का मतलब क्या होता है कि समान दिशा, यानी कि सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, तो आप जवाब देंगे भैया सेम डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा। इस बात को आप सभी साथी, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान रखेंगे। और इस टाइप का प्रीवियस ईयर की बात करें तो इस टाइप का काफी बार मेरे भाई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस टाइप के बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी, सभी दोस्त एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। स्पीड से बता दो। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे, बताओ। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। देखो ध्यान से देखो कि जेड पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़ा है और वे बाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलकर ए पर पहुंचा, फिर बाईं ओर मुड़ा, बी पर पहुंचा, फिर मेरे भाई दाईं ओर मुड़ा और सी पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़ा, किस पर पहुंचा? डी पर। बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुंह किस दिशा की ओर है? आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये आप सभी साथी जवाब दीजिए। मेरे प्यारे वीर आप सभी साथी जानते हैं कि भैया ईस्ट डायरेक्शन में चला, फिर लेफ्ट टर्न होता है। ठीक है भैया, आप सभी दोस्त ध्यान से देखना किस प्रकार से करने वाले हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एक लेफ्ट, प्यारे दोस्त एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, ओके, और इसके बाद में फिर से एक लेफ्ट मेरे भाई किसको कैंसिल कर देगा? एक राइट को कैंसिल कर देगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताएंगे कि जी भैया इस बात को बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से हम समझ पा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है।
अब बताओ मुझे कैसे करेंगे आप कि भैया यहां तो ना तो कोई लेफ्ट बचा है, ना भैया यहां कोई राइट बचा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपकी डायरेक्शन दे रखी है आपको वही आंसर होगा, यानी कि पूर्व दे रखा है तो पूर्व ही आपके प्रश्न का राइट आंसर है। बताओ जल्दी से कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से जवाब देंगे एक बार मुझे, और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आने वाला है? जल्दी से जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बताओ भाई स्पीड से। है कोई लॉजिक आपके पास? है कोई कॉन्सेप्ट आपके पास? कैसे जवाब देने वाले हैं जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो मेरे भाई नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। इसके बाद में 100 मीटर चलने के बाद में वह अपने बाईं ओर मुड़कर के 70 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और फिर अंत में 50 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़कर के 60 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है मेरे भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना भैया, एक लेफ्ट आपका ये है और दूसरा लेफ्ट मेरे भाई ये है, तीसरा लेफ्ट मेरे भाई ये है और चौथा लेफ्ट आपके पास ये है। आप इस बात को जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट मुड़े या फिर 4 बार लेफ्ट मुड़ता है तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अब मुझे दिल भेजकर बता दो सभी दोस्त कि आप सभी साथी तैयार हैं, और मुझे बता दो एक बार जल्दी से कि अपने भाई को आप कितना प्यार करते हैं। तो फिर मैं अपनी बात रखूं कि मुझे लगे कि हाँ मेरे भाई बहन इस बात को मानेंगे और ये चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ही मैं उस बात को रखूंगा। बाकी फिर क्वेश्चन पर चलते हैं आगे की तरफ। अब इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से रहेगा वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से। ओके ओके ओके, लव यू भाई ऑल ऑफ, लव यू आप सभी के लिए, लव यू सभी के लिए, ठीक है। हाँ चलो तैयार हैं तो मैं लास्ट में क्लास में बताऊंगा फिर उस बात को, तब तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ को आप जानते हैं उत्तर, नॉर्थ का राइट क्या होता है मेरे भाई? ईस्ट, जिसे आप सभी साथी पूर्व दिशा बोलेंगे। और ईस्ट का भी अगर आप राइट करेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये आपकी दक्षिण दिशा है। इसका भी राइट करेंगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, पश्चिम। और इसका भी राइट करेंगे तो मेरे भाई नॉर्थ आ जाएगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? जल्दी से ध्यान से देखो और प्यारे वीर बहुत अच्छे से देखना। अवनीश, अहीर, सुमंत और नितिन राणा जी, अनुज जांगीर हैं, विशाल, रमेश यादव जी यहां पर हैं, आकांक्षा सिंह यहां पर हैं, बहुत शानदार। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि भैया ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट अगर आप करेंगे तो मेरे भाई ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट का राइट अगर आप करेंगे तो साउथ आ जाएगा, साउथ का राइट अगर आप करेंगे तो वेस्ट आ जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ का राइट करेंगे ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरा फेस वेस्ट में है, तो वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट करेंगे तो वेस्ट आ जाएगा। ध्यान रखना, नॉर्थ का लेफ्ट आपका वेस्ट निकल कर आ जाएगा। इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। आप बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रखेंगे। ये उत्तर दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है मेरे भाई, ये आपकी दक्षिण दिशा है, और मेरे प्यारे दोस्त ये आपकी पश्चिम दिशा है। आप सभी साथी इस बात को जानते हैं, मेरे प्यारे दोस्त इस बात को बहुत शानदार तरीके से जानते हैं।
मेरे भाई एक चीज देखना ध्यान से कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और कैसे समझाऊंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति, मेरे भाई एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, ध्यान से देखना, कॉपी पेन बंद कर दो, बिल्कुल बंद। आप बोलेंगे ठीक है भैया, और मैं दूसरा भी डायग्राम बना लेता हूं। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मेरे भाई 10 किलोमीटर चलता है। अगर क्वेश्चन को डायग्राम से करेंगे तो ऐसे, और ये शॉर्ट मेथड आपका ऐसे है। फिर राइट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ेंगे मेरे भाई तो 20 किलोमीटर यहां चल गए। फिर राइट मुड़ता है मेरे भाई, 10 किलोमीटर चलता है। फिर से राइट मुड़ेंगे तो मेरे भाई फिर से आप राइट मुड़ेंगे तो प्यारे दोस्त कितना चल गए, आप सभी साथी बोलेंगे राइट मुड़ने पर 10 किलोमीटर। अरे भाई ऐसे जा रहे हो तो नीचे की तरफ राइट होगा। फिर इसके बाद में देखेंगे, फिर से राइट मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर से राइट मुड़ते हैं दोस्त, फिर से 5 किलोमीटर चलते हैं। अब इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान से देखना। अब आपसे बोलेगा कि बताओ, फिर रुक जाता है, वो व्यक्ति रुक चुका है, वो व्यक्ति प्यारे दोस्त रुक चुका है। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है, ये दोनों ही चीज आपको बतानी है। तो मेरे वीर, आप सभी साथी ध्यान से देखना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों प्यारे दोस्त माइनस हो जाएंगे और ये दोनों माइनस हो जाते हैं। देखना 10 से 10 कैंसिल हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल होंगे, या घटा दो आप, घटाए जा सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट आपस में घटा सकते हो आप। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे प्यारे दोस्त, ये तो 15 निकल कर आया। अब ये बताओ 20 और 5 में बड़ा कौन है, 20। तो ये 15 मीटर प्यारे दोस्त कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर है 15 मीटर पूर्व डायरेक्शन में। लेकिन आप बोलेंगे भैया हम डायग्राम से करेंगे तब, क्योंकि अभी तो मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन लिया था। हो सकता है बहुत बार लेफ्ट करे, बहुत बार राइट करे, तो थारी आत्मा परमात्मा मिला देगा एक तरफ। अब देखना, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है। इस पॉइंट से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां तक जाना, ये आपका 5 कवर किया था उसने, 5। जब ये 10 है तो ये भी 10 बराबर। ये 20 आपको दे रखा है, तो ये प्यारे दोस्त कितना होगा, आप बोलेंगे ये 15 हो जाएगा। तो ये बताओ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ है, तो 15 मीटर कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, वह व्यक्ति ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व डायरेक्शन की तरफ। अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्न को इस तरीके से करेंगे। अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई इस तरीके से करेंगे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके जवाब दो मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्यारे दोस्त, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, नॉर्थ का राइट करेंगे ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट निकल कर आया, ठीक है। नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल होंगे, ईस्ट और वेस्ट प्यारे दोस्त आपस में कैंसिल होते हैं। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बता दो कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके, अब देखना, आपने डायग्राम भी बना लिया, वो भी कर लिया। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, मेरे 10 मीटर कर लो या किलोमीटर कुछ भी कर लो, 10 मीटर नॉर्थ में गया, फिर राइट मुड़ेगा तो ईस्ट में गया, 20 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा साउथ की तरफ आ गया, देखो, फिर राइट मुड़ा 5 मीटर चला, 5 मीटर यहां। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ये 10, तो ये 10 बराबर, ये 20 था टोटल, इसमें से 5 चलकर आ गया, तो ये बाकी का 15 बचा। अब आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है। अब फिलहाल में वो यहां खड़ा है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है मेरे भाई मेरे दोस्त पूर्व डायरेक्शन। तो आप बोलेंगे ये डायरेक्शन पूर्व डायरेक्शन है, तो आपका जवाब होगा 15 मीटर ईस्ट। एक बात और समझ लो, आपको मैं एक बात और बता देता हूं, वो आप सभी साथी ध्यान से समझना कि भैया ये तो कैंसिल हो गए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर कैंसिल नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कैंसिल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, ये आप बता दीजिए। देखो ध्यान से,
सपोज करो कि ये नॉर्थ ईस्ट आ जाए, घट के, जोड़ के, प्लस माइनस करके, कुछ भी नॉर्थ ईस्ट आ जाए। ध्यान से समझना, मेरे प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना। नॉर्थ ईस्ट बचे या ईस्ट साउथ बचे या साउथ वेस्ट, यानी कि दो डायरेक्शन देखो यहां पास पास की हो, या ये दो पास पास की बच जाए, या फिर ये दो पास पास की बच जाए, तो आप ध्यान रखना कि अगर ये डायरेक्शन दो पास पास की यहां बचती हैं, तब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भैया तब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप ये बताइए सबसे पहले तो। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको करना क्या है, मेरे दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको दे रखा है, ये आप बोलेंगे ये दो डायरेक्शन पास की हैं, ये दो डायरेक्शन पास की हैं, दो डायरेक्शन, तब हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस का यूज जब क्वेश्चन आएगा, हम अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेंगे, उस क्वेश्चन को क्या आएगा। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दो और बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। हाँ भाई, सिलेक्शन इस बार पक्का होगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, चीजें बदलेंगी, एक दिन जरूर बदलेंगी दोस्त, ठीक है। तो जल्दी से बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे, बताओ भाई। हाँ जी सभी दोस्त, एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, कैसे जवाब देने वाले, स्पीड से बताओ क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। बताओ भाई, देखो ध्यान से। सरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। सरद ट्रेवल्स 4 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। He turns left again and travels 7 kilometer. Finally, he turns left and travels 5 kilometer. How far is he from his starting point? आपको बताना है वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आप सभी दोस्त जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे लाडलो, मेरे शेरो, ध्यान से देखो, नॉर्थ का राइट ईस्ट है, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। बहुत बड़ी बात नहीं है यहां तक। पश्चिम की तरफ चला 4 किलोमीटर। अब देखो पश्चिम का राइट जाएगा तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट चलेगा तो पश्चिम का लेफ्ट, मेरे भाई आप जानते हैं पश्चिम का लेफ्ट इधर आ जाता। 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां से दाईं ओर मुड़ता है, राइट टर्न होता है और 5 किलोमीटर यहां चला, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यहां से मैं बाईं ओर करूंगा तो लेफ्ट मुड़ता है, तो 7 किलोमीटर मेरे भाई यहां चला है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, भाई यहां आ गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, किस दिशा में है, यह आपको बताना है। 5 से 5 कैंसिल, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, 11 किलोमीटर आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। जल्दी से बता दो, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितनी भी संख्या हो एक जगह पर, ये सभी संख्याएं आपकी जुड़ जाएंगी, इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। ए वाले मुर्गा बन जाओ जो ए आंसर दे रहा था अभी एक भाई। ए वर्दी तू मिल जाए तो मुझे मैं क्या करूं, नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद सताती है। ए वर्दी मुझे तेरी याद आती है। एक बार फिर से बता दो भैया, ठीक है। 4 किलोमीटर चले, फिर दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर, फिर से दाईं, फिर कहां चले, फिर बाईं ओर मुड़े। यहां से देखो, यहां से लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, लेफ्ट मुड़ेंगे तो फिर यहां पहुंच गए 7 किलोमीटर।
फिर इसका फिर लेफ्ट करेंगे तो यह लेफ्ट चल के 5 किलोमीटर चलता है लास्ट में। आप जानते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, यहां कुछ है ही नहीं तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा। और प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, 11 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 11 किलोमीटर आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। आप मुझे मत बताया करो भैया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, आप और लोगों को बताओ। अब देखेंगे, गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय की है। गुलशन ट्रेवल्स कर रहा है मेरे भाई 77 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर के 109 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ने के बाद 109, फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद 77 किलोमीटर कार चलाया, फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद में 127 किलोमीटर उसने कार चलाया। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। मेरे प्यारे वीर, इस बात को समझने का प्रयास करना। ये तो आप जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अपनी कार से उत्तर दिशा, उत्तर ये है 77 किलोमीटर चला। ध्यान से देखना इस तरफ, अगर आपसे क्वेश्चन राइट मुड़ने की बोलता है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट मुड़ने की बोलेगा तो लेफ्ट इधर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 109 किलोमीटर चला, और फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 77 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 127 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी कितनी है मेरे भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। सभी साथी ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 107 में से 109 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 18 बचेगा। 18 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछता कि मेरे भाई डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन आपकी कौन सी निकल कर आती? 18 किलोमीटर मेरे भाई डायरेक्शन कौन सी होती? ईस्ट डायरेक्शन होती। आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है, और ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। जो साथी इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, जो भी रील्स वगैरह आपको डाली जाती है तो उस पर कमेंट भी किया करो आप लोग, ठीक है। हाँ, आईडी क्या है? ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA लिख सकते हो आप, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी CHAUDHAR चौधरी RWO भी लगा सकते हो, CHOUDHAR भी, ठीक है। हाँ जी, चलो भैया, एक ही आईडी है मेरी बस। आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलेंगे और जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, जल्दी से जवाब दो। और बताएंगे एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूरब की ओर वाई दूरी तय करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। उसके बाद में वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और मेरे भाई 25 मीटर पैदल चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर के 15 मीटर पैदल चलता है, दाईं ओर मुड़कर के अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है। तो वाई की दूरी बतानी है मेरे भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, नॉर्थ का राइट ईस्ट आ जाएगा, फिर साउथ, फिर आपका वेस्ट आ जाएगा। भाई ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, अपने घर से पैदल चलना शुरू कर दिया और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट ये है, वाई किलोमीटर की दूरी तय की। ओके, वाई किलोमीटर की दूरी तय की।
इसके बाद में यहां से दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला भैया, दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चला, फिर से दाईं ओर मुड़ा और मेरे भाई फिर 25 मीटर चलता है दाईं ओर मुड़ करके, और फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 10 मीटर चला, और फिर उसके बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चलता है, फिर यहां 15 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है। भैया अभी फिलहाल में यहां है, अगर वो राइट टर्न करेगा तो राइट टर्न नॉर्थ पर पहुंचेगा, राइट टर्न करता है और अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है। तो प्यारे दोस्त ये निकल कर आ गया आपका। तो आप सभी साथी इस बात को समझेंगे कि भैया आखिरकार इस क्वेश्चन में अब करेंगे क्या। भैया 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, ये 25 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 40 आ जाएगा, और 40 मीटर मेरे भाई जब ये 40 है तो मुझे ये भी 40 ही करना पड़ेगा, ये 40 ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 40 मीटर निकल कर आएगी। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अरे भैया फॉलोवर्स तो अभी कम ही हैं, 9000 कुछ हैं, लेकिन आप बढ़ा देंगे, विश्वास है हमें, आज 10,000 हो जाएंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलें भैया आगे की तरफ। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? अब देखो आगे के क्वेश्चन के, अगर मैं आपसे यहां यह बोलता कि बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा में है और कौन सी दूरी पर, मतलब किस दिशा में है, तो भैया 40 मीटर कौन सी डायरेक्शन आ जाती निकलकर, पश्चिम डायरेक्शन। याद रखना जिस डायरेक्शन पर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन पर हम रुके हुए हैं, जिस डायरेक्शन को जुड़ा हुआ आपने देखा है, तो आप देख सकते हैं कि जुड़ा हुआ 40 मीटर यहां पर निकल कर आ चुका है। तो डायरेक्शन क्या होती, 40 मीटर वेस्ट डायरेक्शन निकल कर आता। हाँ जी बताइए। आगे की तरफ चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे वीर क्या निकल कर आएगा बताइए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं करें। लो साइड हो गए भैया और जवाब दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जवाब दो स्पीड से, क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है भैया, नॉर्थ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर। देखो भाई आप डायग्राम भी बना लो ना, तब भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। आप डायग्राम से करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानता हूं, मैं आपको बता भी सकता हूं इस बात के लिए कि मेरे भाई जो डायरेक्शन आपको यहां दे रखी हैं, उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। नॉर्थ का राइट करेंगे ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट का राइट साउथ होगा और साउथ का राइट वेस्ट है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ता है 7 किलोमीटर चला, फिर से राइट मुड़ता है 19 किलोमीटर चला, फिर से राइट मुड़ता है 7 किलोमीटर चला, फिर से राइट मुड़ा, यहां से फिर से राइट मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, और फिर राइट मुड़ा 13 किलोमीटर चला, और इसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। भैया यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, 5 किलोमीटर चला है यहां। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना, आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है कि और बिंदु बी पर पहुंच गया। प्यारे दोस्त जब बिंदु बी पर पहुंचा लास्ट मोमेंट पर, तो वही बताना है आपको कि बताओ बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए। प्यारे दोस्त एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हम समझेंगे।
हमसे पूछ रहा है कि जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था ना, जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था, उसी डायरेक्शन पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त इस बात को समझें। या तो आपसे यह पूछेगा कि बताओ प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है, फिलहाल में वह कौन सी दिशा में है। अगर यह नहीं पूछता है तो बोलेगा कि बताओ जो प्रारंभिक दिशा से, जिस दिशा से उसने चलना स्टार्ट किया था, उस दिशा से कितनी दूर है और किस दिशा में है, यह आपको बताना है। दो वैल्यू यहां पर, या तो प्रेजेंट डायरेक्शन पूछेगा वो भी बताऊंगा, स्टार्टिंग की पूछेगा वो भी बताऊंगा। कट्टम को ट्राई कर दो। 8 5 13 और 6 19 से ये 19 खत्म, 7 से 7 खत्म, ये 13 बचा। अगर आपसे पूछता है कि भैया ये बताओ कि अब वह कौन सी दिशा में है प्रेजेंट में, तो 13 किलोमीटर ईस्ट में है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ, देखो फिलहाल में तो वो बी पॉइंट पर आ गया था। अगर आपसे आप सभी साथी इस बात को देखें कि और बिंदु बी पर रुकता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्त एक चीज और ध्यान से समझना, अब 13 किलोमीटर है तो अब 13 किलोमीटर ईस्ट आया है, ये तो बी पॉइंट पर है, लेकिन उसे बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जाना था, ए पर। तो आप बोलेंगे इसका उल्टा कर दो, तो 13 किलोमीटर ईस्ट ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, 13 किलोमीटर वेस्ट लिखेंगे। 13 किलोमीटर वेस्ट लिखेंगे। ये कौन से, ए पर जाने के लिए, ए पर जाने के लिए, ए पर जाने के लिए। बात क्लियर है? जल्दी से एक बार सभी साथी बताइए कि 13 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। सर मेरी मम्मी भी यही हैं और क्लास देख रही हैं। ओके भैया, बहुत शानदार। अपनी मम्मी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रणाम कहना, पूरे आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से प्रणाम कहना भाई, नमस्ते कहना। और अगर वो आंटी सुन रही हो तो प्रॉमिस है आंटी आपसे, आपका बेटा एक दिन बहुत तरक्की करेगा। मेरे दोस्त तू भी सुन रहा होगा इस बात को। अब जो मैंने जुबान दी है उनको पूरी जान लगा देना इस बार, और कहना कि भैया सब कुछ संभाल लूंगा इस बार, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हर्ष राजपूत, ठीक है भैया। दोबारा से देखो एक बार, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूं। अगर क्वेश्चन में यह बोलता कि बताओ बी पर वह किस दिशा में, बी पर वह किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो आपका आंसर आ जाता 13 किलोमीटर ईस्ट। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ बी से ए तक जाने के लिए, तो मेरे भाई आंसर तो 13 किलोमीटर ही रहता, लेकिन ईस्ट का अपोजिट आ जाता वेस्ट, जो आपने किया है ये। बात क्लियर है? हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ आ जाओ और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, आप सबसे भी बोल रहा हूं मैं, ये चीज एक ही चीज बात है, एक ही बात रिपीट कर रहा हूं सभी से। जल्दी से बताइए भैया, ए पर जाने के लिए वेस्ट है और बी तक जाने के लिए ईस्ट है, यह आंसर था उस क्वेश्चन का। अमन उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह पूरब की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
वह आगे उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पूर्व दिशा की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर की तरफ चलता है। दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर की तरफ चलता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशंस? तो मेरे प्यारे वीर, जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आप बोलेंगे भैया ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपके ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। बड़ी अच्छी डायरेक्शन है। उत्तर दिशा में मेरे भाई 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर यहां। उसके बाद में पूर्व डायरेक्शन की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है और फिर इसके बाद पूर्व डायरेक्शन की तरफ मेरे भाई फिर 4 किलोमीटर चलता है। अंत में दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद में अंत में दक्षिण की तरफ 15 किलोमीटर। भाई क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 15 से 15 कैंसिल, 12 और 3 15, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से मुस्कुराओ और बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें हमारे समझ में आ चुकी हैं। हाँ जी बोलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पढ़ो ध्यान से और जवाब दो। क्या आंसर है कि लॉकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। लॉकेश वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, फिर बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट टर्न लेता है, 3 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर लेफ्ट टर्न लेता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है और वापस आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी है? मेरे भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे स्पीड से बताओ। सभी दोस्त जल्दी से बताओ एक बार क्या आंसर है आपके प्रश्न का। आप बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ का राइट करेंगे ईस्ट, फिर साउथ, फिर आपका वेस्ट है। लॉकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चला, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला और फिर उसके बाद में आपको बताना क्या है। 4 किलोमीटर चला, 4 3 और 4 यहां पर चल गया, ठीक है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? 4 से 4 कैंसिल, उसके सामने नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन है, कितने किलोमीटर है मेरे भाई? गड़बड़ कर दी क्या कहीं हमने? दोबारा से देखो। लोकेश पूरब की तरफ 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ा, फिर इसके बाद 3 किलोमीटर, अंत में फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, ये आ गया। अब करना क्या है कि अब उसके सामने कौन सी दिशा है? ओके अब देखो फिलहाल में वो कौन सी डायरेक्शन पर जाकर रुका था ये बताओ। फिलहाल में वो पश्चिम में जाकर रुका था, पश्चिम में। भाई हमने लास्ट में 4 किलोमीटर पश्चिम पर ही तो लिखा, पश्चिम में। और कितनी डिस्टेंस है? ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं, फंसे नहीं हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही अलग पूछ लिया है।
तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आया? आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया वेस्ट है, पश्चिम आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर है? अब ये बताओ, मैं आपको उस बात को बता दूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मम्मी कसम खा लो, पापा कसम खा लो कि भैया पापा की कसम मम्मी की कसम खा के बोल रहे हैं। आप बोलो तो सही, हम करने को तैयार हैं। तो मैं उस बात को बोलूंगा, तो जल्दी से थम्स अप कर दो एक बार कि जी भैया बोल दो। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप देखते हैं यहां पर, मैं आप YouTube तो आप सभी साथी खोलना जानते ही हैं। YouTube ओपन कर लिया मैंने, ये ओपन हो गया YouTube। अब YouTube पर आप सर्च करेंगे RWA स्टेट एग्जाम चैनल, ये वाला स्टेट एग्जाम चैनल। तो इस पर देखो स्टेट एग्जाम, जब आप कोई भी चैनल आप कनेक्ट करते हैं, अब ये मत सोचना कि भैया सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो ऑलरेडी एक लॉगिन में हो रहा है, तो ये अलग है इसका। तो इस पर हम क्लिक करते हैं यहां। तो अब इसके बाद में हम लाइव सेक्शन में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं भैया हम इसमें लाइव सेक्शन में जाने वाले हैं और लाइव सेक्शन में हम यहां पहुंच चुके हैं। प्यारे दोस्त, लाइव सेक्शन में आप देखेंगे यहां मेरी 3 बजे हरियाणा पुलिस की सीईटी मेंस ग्रुप डी रीजनिंग की क्लास होगी। ये करेक्ट 3 बजे, दोपहर में 3 बजे। तो सबसे पहले तो आप इस क्लास पर जाकर के लाइक भी करेंगे और इस क्लास को आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साथ के साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी साथ चले। मैं ये नहीं बोला कि बहुत सारी क्लासेस आपको करनी है, नहीं, आप कोई क्लास मत करो, इस क्लास को करते हो। इसके बाद में मैं 3 बजे का आपको समय दे रहा हूं। तो 3 बजे आप इस क्लास में आकर के मेरे भाई अपना कॉन्फिडेंस के साथ में, भाई रीजनिंग सब जगह सेम होती है, ये बात समझ लो। आप 2 + 2 करेंगे 4, यहां भी 4 ही होगा, उस क्लास में भी 4 ही होगा। 8 और 8 जोड़ेंगे 16 होगा, हर जगह 16 ही होगा। इस बात को आप शानदार तरीके से समझ लो और प्रॉमिस कर दो और लिख लो कॉपी पर जहां बैठे हो कि भैया हम 3 बजे क्लास में आ रहे होंगे। 3 बजे का अलार्म भी लगा लो, 3 बजे अलार्म भी लगा लो कि भैया RW स्टेट एग्जाम चैनल पर जाकर लाइव सेक्शन में जाएंगे, यहां आपको क्लास मिल जाएगी 3 बजे। ठीक है भाई, दोबारा से देखो, ये 3 4 3, 4 से 4 कैंसिल। देखो जब मैं राइट लेफ्ट करके मुड़ा था, 4 चला, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो मैं इस डायरेक्शन पर रुका हूं, फिलहाल मैं ईस्ट वेस्ट में। तो मुझसे सबसे पहले यही पूछा है कि बताओ कौन सी डायरेक्शन है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि मेरे पास और तो कोई डेटा था ही नहीं भाई। जिस डायरेक्शन पर मैं रुक गया वही बताने वाला हूं सिर्फ। तो आप बोलेंगे 4 से 4 कैंसिल, 3 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। आप बोलेंगे भैया 3 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, 3 किलोमीटर पश्चिम आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी सभी दोस्त, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ। 3 बजे इंतजार रहेगा। ओके, 3 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे वीर जवानों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, 3 बजे आपका इंतजार रहेगा। इस क्लास को अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करना होमवर्क में, ठीक है। बाकी आप सभी से प्यारे दोस्त, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, आज ही क्लास होंगी। कल परसों, मेरी परसों मैराथन है टीचिंग चैनल पर, करना चाहो तो कर सकते हो आप। बाकी फिर उसके बाद में हम मंगलवार में मिलेंगे, सोमवार में भी आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है दोस्त। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब रास्ते में आई हर चीज को हटा कर रहूंगा, मिटा दूंगा खुद को या वर्दी को पाकर रहूंगा। बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। ठीक है दोस्त, तो आप सभी प्यारे भाई बहनों के लिए नमस्ते। आप सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, जान से प्यारे हो आप, यहां रहते हो दोस्त, यहां। ठीक है दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।